हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम एक चैप्टर को 30 मिनट्स में पहले करते हैं, फिर वीडियो आपके पास आती है और उसके बाद सेम चैप्टर पर रात को एग्जैक्ट 10 बजे आप लोगों का एमसीक्यू टेस्ट होता है। एमसीक्यू टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको अदरवाइज भी अगर नहीं मिलता है तो एक चैनल है टेलीग्राम जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ये आपको ज्वाइन करना है। राइट बच्चा पार्टी, और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। हम यहां पर क्या करने वाले, इस पूरे चैप्टर को 30 मिनट्स में रिवाइज कर लेने वाले। बहुत मजे आएंगे, एक सिंगल चीज भी आपको छूटती हुई नहीं मिल रही होगी। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में एक चीज जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। एक तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक कैपेसिटेंस। तीन चीजें होती है जो हमें इसमें करनी पड़ती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चैप्टर को 30 मिनट में कैसे रिवाइज करते हैं। आपको यह भी सिखाया गया है ऑलरेडी कि चैप्टर को 15 मिनट में कैसे रिवाइज करते हैं, राइट। और यह भी सिखाया गया कि सेम चैप्टर को 12 घंटे में कैसे रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चे क्या होता है? एक मेरे पास चार्ज है और उसका एक अपना फील्ड है बेटा। अगर आप इंफिनिटी से कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं इसके फील्ड के अंदर, तो उस टेस्ट चार्ज को वहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन होगा और कुछ वर्क डन पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज इज नोन एज आवर पोटेंशियल। डिटेल्ड लेक्चर, इसी चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रात को 10 बजे वाला टेस्ट जरूर ज्वाइन करना। वहां पर आपसे हो सकता है कोड पूछे वी के आर्मी कोड यूज कर लेना भाई, ठीक है ना। हो सकता है कोड जरूर पूछे, तो आप लोग वी के आर्मी कोड जरूर यूज कर लेना बच्चों। राइट है जी, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं भाई। तो V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट एंड आई होप दिस इज क्लियर। पोटेंशियल है भैया इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज लाने में जो वर्क डन हुआ। अगर इसका फॉर्मूला देखे तो भैया पहले तो वर्क डन देखो, वो होता है Q नॉट बाय आर, दैट इज Q नॉट बाय आर। तो V हो जाता है भैया Q बाय आर। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां से आपके शॉर्ट नोट्स भी बन पाएंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मानिए अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज है किसी पॉइंट पर, ये फील्ड जैसा है, बस फील्ड एक वेक्टर है, ये स्केलर है। एक पॉइंट पर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है सर? Q बाय आर। सर एक बात बताइए, एक पॉइंट है, बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट है, बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Qn, R1 R2 R3 Rn। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सारे चार्जेस की पोटेंशियल का एडिशन हो जाएगा। राइट है जी। मानी V जो होगा दैट इज Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2, और ऐसे करते करते चलो Qn बाय Rn हो जाएगा। गॉट इट गाइस? This is potential at a given point due to n number of discrete point charges। जो आप सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, सेम एक हिसाब से वही सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। जैसे ही हम पोटेंशियल से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं।
हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन, मतलब दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं बेटा कि कोई बच्चा अगर ये कह दे कि सर मैंने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी है, तो क्या आपकी इस सीरीज से मैं टॉपर बन जाऊंगा? तो बेटा ये सच्चाई है कि नहीं बन पाओगे। ये सीरीज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है आधे घंटे में चैप्टर को रिवाइज करने में। मैं रिवाइज करवा रहा हूं उन बच्चों को। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, तो कृपया करके वही रुके, बाकी के लिए ये हानिकारक है। हाँ, डिटेल्ड वीडियोस है, स्ट्रैटेजीज वीडियोस आएंगी, पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, रात को जो टेस्ट है वो सब आप लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, वो सब आप लोगों के लिए लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। सर दो चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों के बीच के इंटरैक्शन को पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूं, तो सर U बनेगा कि Q1 Q2 बाय R। सर यही फॉर्मूला तो वर्क डन का भी था, तो भाई वर्क डन और एनर्जी में कोई डिफरेंस थोड़ी है। लेकिन कब? व्हेन दिस इज एब्सेंट, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज एब्सेंट बच्चे, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, तो दो चार्जेस है, तीन चार्जेस कर लेते हैं, एन करते हैं, बाद में आप कितने भी कर लो। आपने कहा सर मैं तीन चार्जेस कर लेता हूं। Q1, इस दुनिया में जब मैं पहले Q1 को लेकर आया था और आप कह रहे हो एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट था, पहले कोई था ही नहीं, तो भैया नेट फोर्स तो पहले जीरो था, तो Q1 को लाने में चार्ज वर्क डन जीरो। बिल्कुल सही है सर। अब मैं ले आया Q2 को, R12 दूरी, तो अब Q2 को लाने में जो वर्क डन हुआ वो हुआ K Q1 Q2 बाय R12। अब मैं ले आया Q3 को, Q3 का इसके साथ भी इंटरैक्शन और इसके साथ भी इंटरैक्शन, R23 R13। सो दिस वर्क डन इज K Q1 Q2 बाय 1-2 का तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो 1-2 का तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो मैं कहूंगा भैया 1-3 बाय R13 प्लस बेटा 2-3 बाय R23, ये हो गया। तो एक हिसाब से जो नेट पोटेंशियल एनर्जी या नेट वर्क डन है वो कितना हो जाएगा आपका कि 1-2 बाय R12 प्लस 1 का 3 के साथ R13 प्लस बेटा 2 का 3 के साथ R23। ये आई गेस आप सबको पता होगा, राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आइए एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और हल्का सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हल्का सा यहां ले आते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आप मुझे यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और लिखना है। तो U इज K Q1 Q2 ये सब आपको हो गया। When एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, जब ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तो सर जब मैं इस Q1 चार्ज को लेकर आया, फील्ड प्रेजेंट था, तो इसको लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज Q1V, क्योंकि वर्क डन इज Q इंटू V। आई गेस दिस इज क्लियर। अब मैं Q2 को जब लेकर आया, नाउ वर्क डन इज Q2V, ये भी ठीक है। दोनों के बीच में R12 दूरी है, तो आपस की में भी तो इंटरैक्शन होगा, तो एक वर्क डन इज K Q1 Q2 बाय R12, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो सर मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब फील्ड प्रेजेंट था तो दोनों चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी था दैट वाज इतना। सर जब फील्ड एब्सेंट था तो दोनों चार्जेस का यू था K Q1 Q2 बाय R, लेकिन जब फील्ड प्रेजेंट था तो दोनों चार्जेस का था यू था Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 बाय R12। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तीसरा टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तीसरा टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है।
सबको पता है फर्स्ट चैप्टर से। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी हम आधे घंटे में ऑलरेडी कवर कर चुके। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सर माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है सर। सर यहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको वी एक्शियल चाहिए। एक्शियल पॉइंट पर आपको देखो, दिस इज 0 होता है, ये L होता है, ये भी L होता है, यहां से ये R होता है, तो ये आपका R माइनस L बन जाता है और ये R प्लस L बन जाता है। तो V एक्शियल होता है बेटा के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं फॉर वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बड़ा छोटा ले लूं मैं, तो सर वी एक्शियल जो बनता है वो बनता है के पी बाय आर स्क्वायर, याद रखना। वहीं पर अगर पहला पार्ट हो गया, अगर ये मुझसे कह दे सर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, याद करते रहो, जिन्होंने पढ़ा है याद करते रहो भाई। हाँ सर ये तो ऐसा होता था, तो V इक्वेटोरियल क्या होता है भाई? 0, इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से प्लस, डायरेक्शन तो है नहीं। तीसरा पार्ट, सर माइनस क्यू, सर प्लस क्यू एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, तो V एट एनी पॉइंट इज के P cos theta by R square. Now you can write this for axial theta is 0 degree, so this is Kp by R square. For equatorial theta is 90 degree, so this is 0. डाइपोल का कॉन्सेप्ट तो हो गया। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग जगहों पर हो गया। सर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल को रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, चैप्टर फर्स्ट से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है होता होगा। थीटा 1 पर रखा हुआ था, आपने घुमाया थीटा 2 पर रख दिया, घुमाया कितने डिग्री से? डी थीटा। जब आप घुमाते हैं टॉर्क है यानी एंगुलर फोर्स है, एंगुलर आपने उसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो एंगुलर वर्क तो होगा ही होगा। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहां पर? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, याद रखना। सर अगर मैं थीटा 1 को 0 डिग्री बोल दूं, थीटा 1 को अगर मैं 90 डिग्री बोल दूं, यानी इनिशियली वो परपेंडिकुलर है, और थीटा 2 को कुछ भी थीटा बोल दूं, तो आपका u जो हो जाएगा वो माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, which is equals to minus p dot e, and I hope this is very clear. I hope this is very clear to you all. और सर u की बात अगर आप कहेंगे तो एक तो मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। थीटा यदि आपका 0 डिग्री है तो u इज माइनस पीई, और आपने शायद सुना होगा उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा यदि आपका 180 डिग्री हो तो u इज प्लस पीई, मैक्सिमम उस केस में शायद आपने सुना होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यह कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वाला, ये भी आपने कर लिया।
आपके सामने है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर तीसरी बात यह है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप। तो सर E बराबर माइनस dV बाई dr होता है। इसका एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। राइट है जी, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भैया, तो उस केस में सर दिस इज V बाई आर। तो आप नॉर्मली लिख दो यार E बराबर V बाई डी, E बराबर V बाई डी, ठीक है ना। एक तो ये यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है। यूनिट क्या आएगा भाई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। वैसे तो हम न्यूटन पर कूलम कर चुके हैं, बट दिस इज वोल्ट पर मीटर। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पूछता है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आपका क्या चीज, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आई होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे। यदि तो हाँ, तो भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, लेक्चर को लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो बेटा कंटेंट आपके पास बहुत सारा आएगा, स्ट्रैटेजीज नहीं आ रही यहां पर, कंटेंट आ रहा है वाकई में, ठीक है ना। और मेहनत काफी करी जा रही है डेली बेसिस पर, एक चैप्टर का वन शॉट, फिर रात को 10 बजे उसका टेस्ट। तो यार हर कोई नहीं कर रहा भाई, हम कर रहे हैं, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो। कैपेसिटेंस क्या बोल रहा है भैया, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। एक कंडक्टर है मान लेते हैं, उस पर कुछ चार्ज है, तो सर Q बराबर CV होता है। C इज दी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है फैरेड। हम जनरली माइक्रो फैरेड या मिली फैरेड या पीको फैरेड यूज करते हैं, क्योंकि एक फैरेड की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। राइट है जी, सही है सर। सर तो अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं जिसको हम, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई C की। उस केस में अगर R रेडियस है, चार्ज है इस पे कुछ, तो उस केस में C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कोई आपसे अगर C और R का कर्व पूछेगा तो आप कह देंगे सर लाइक दिस। अगर आपको अर्थ की बात करे तो क्या कह देगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ अर्थ व्हिच इज बेसिकली 711 मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड और 0.711 मिली फैरेड, इतना कैपेसिटेंस होता है अर्थ का। गॉट इट। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां पर अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका कैपेसिटर प्लेट है, एक आपका प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है। एक प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा। आप ध्यान से देखिएगा भाई, डी की दूरी पर है ये, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सर सारी डेरिवेशन सब चीज आपको डिटेल में दे रखा है मैंने, आप नीचे लिंक देख लीजिएगा, 2.5 घंटे का वन शॉट है, वहां से देख सकते हैं आप। दिस इज अ क्विक रिविजन एंड आई होप ये काफी इफेक्टिव है यार। और अगर इससे भी जल्दी रिवीजन करनी है, पूरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट फिजिक्स इन 15 मिनट्स, भाई देख लेना वहां से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं।
ठीक है सर, तो C इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब बात ये आती है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नाउ मेरे पास क्या है, अगर आपने इस प्लेट में कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, ये क्या है भाई, T थिकनेस और ये पूरी D दूरी है। आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब बीच में रख दिया, तो उस केस में C क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। ठीक है जी, पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर आपने इसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K is the dielectric constant, तो now C is epsilon naught A by D minus T plus T by K। और इसका केस आता है कि if T is equals to D, यदि आपने पूरा का पूरा प्लेट को ही एक किसी और मीडियम में रख दिया K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो C हो जाएगा epsilon naught A by D minus D plus D by K, ये कटा के ऊपर गया K epsilon naught A by D which is C air, तो then C in that medium is K times C in air। याद रखना हमेशा के लिए, याद रखना हमेशा के लिए। Got it guys? I hope this is very clear to you। अब की बात आती है बच्चे कि सर आपके पास इसका तो इस बार डेरिवेशन वैसे भी नहीं है, स्टिल मैंने करवा रखा है क्योंकि जरूरी होता है। अगर ये कैपेसिटर प्लेट है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना, एक प्लस और एक माइनस, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2c और 1/2 QV, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV इंटू वी CV स्क्वायर। तो आप इसको एक काम करो ना भाई, आगे ही लिख दो Q स्क्वायर बाई 2c या 1/2 QV। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई स्टोर्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और होती है भाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू मानी यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। यू क्या है भाई, हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। अच्छा, हाफ C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू, भाई आपने अभी तो पढ़ा E बराबर V बाई D, तो V बराबर E इंटू D, तो E स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई A इंटू D। सर D से D कटा, A से A कटा, कितना बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। व्हाट इज दिस, स्मॉल u, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, समझ में आया, कॉन्सेप्ट ये होता है। एक होता है कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, अगर दो कैपेसिटर्स को मैंने एक साथ पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा, अगर दो कैपेसिटर को मैंने एक साथ पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा, तो पोटेंशियल इनका कॉमन हो जाएगा भाई। चार्ज तो भैया Q जाएगा तो इधर Q1 और इधर Q2, तो पोटेंशियल तो पैरेलल हो जाएगा भाई, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो V कॉमन इज C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। और एक्चुअली पहले अगर नॉर्मल था तो कुछ एनर्जी थी, बाद में मैंने ऐड कर दिया तो कुछ एनर्जी हो गई, तो दोनों की एनर्जी में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कॉमन पोटेंशियल बनाने में लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कितनी है वो ध्यान रख लेना, डेल्टा U विच इज हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कहानी क्लियर हो गई। ये तो था एक चैप्टर का समरी
जो कि अभी आधा घंटा हुआ नहीं है हमारा, करीब करीब 25 मिनट में हम इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करके दे चुका हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इसके बाद एक चीज और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, जब आपका बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और डाई इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला बट बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला, वी गॉट बैटरी एज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, उस केस में ये पूछता है सारी चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। सर सी तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ही हो जाएगा, विच इज k इंटू सी नॉट। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो v जो होगा वो v नॉट के ही बराबर रहेगा इनिशियल लेवल। अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। बैटरी क्योंकि कनेक्टेड है, देखो Q बराबर क्या रहेगा, C इंटू वी, मानी के सी नॉट इंटू वी नॉट, यानी के इंटू क्यू नॉट। यानी चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। U इज हाफ सी वी स्क्वायर, मानी हाफ के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, मानी हाफ के आगे ले लो सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, मानी के इंटू यू नॉट। तो आप अगर देख पा रहे हो तो एक तो ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया, ये दोनों अभी भी सेम है। कब? व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। यदि तो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया। बिल्कुल सही बात है भाई। सर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपका चार्ज तो सेम ही रहेगा, ये रही पहली बात। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, ये आपको पता है। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज क्यू वी, क्यू बराबर सी वी, तो v इज q बाई सी, सो q नॉट बाई के सी नॉट, यानी v नॉट बाई के। पोटेंशियल k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर, कटा दिस इज यू नॉट बाई के। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सिर्फ एक ही चीज, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज रिमेन सेम, बाकी सब चीजें बदल गई। बैटरी जब रिमेन्स कनेक्टेड तो भैया ये दोनों सेम रही, बाकी सब डिस्कनेक्ट हो गया। इसी के साथ बच्चों अपना चैप्टर फिनिश हो गया, इसी के साथ बच्चों अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा यार, आज रात को 10 बजे इस चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है। भाई रह लेना एक बार साथ में, लिंक नीचे दे रखा है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर भी दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है ना। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो भाई कल रात को तो क्लास है, फिर कल सुबह जो है आप लोगों का बेसिकली नया चैप्टर यानी चैप्टर 3 से शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लाइक कर देना भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। ये जो चैप्टर है हमने एक हिसाब से आपको 5 पेजेस में बना के दे दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रिसाइज रिवीजन आपको अभी तक इस समय पे किसी ने कराई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद।